ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को सुनने से पहले हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। जब किसी भी माह में अमावस्या तिथि सोमवार को मनाई जाती है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। पौष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को कृष्ण पक्ष की पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह साल 2024 की आखिरी अमावस्या है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही घर के मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य शुभ माने जाते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर होगा और अगले दिन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या 2024 इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:11 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से 12:35 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:38 तक होगा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों वाले सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सभी कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं
और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी अर्थात परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 बार वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।